अब हम लोग कक्षा 8 के गणित के 10वें चैप्टर घातांक और घात के प्रश्नावली 10.1 के पहले प्रश्न को हल करना सीखेंगे। पहला प्रश्न है मान ज्ञात कीजिए और हमें पहले प्रश्न के पहला जो भाग है इसमें 3 के पावर -2 का मान ज्ञात करना है। आइए पहले प्रश्न का हल निकालते हैं। प्रश्न है 3 का पावर -2। इस प्रश्न को हल करने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारियां होनी चाहिए। जैसे ये जो नीचे है ये कहलाता है बेस और इसके ऊपर जो ये -2 है ये कहलाता है पावर। नीचे वाले को हम बेस के नाम से जानेंगे और ऊपर वाले को हम पावर के नाम से जानेंगे। तो इसका हल कैसे होगा? तो हल इस तरह से होगा, जब भी किसी बेस का पावर माइनस में हो, जब भी किसी बेस का पावर अगर माइनस में हो, अगर पावर माइनस में है तो ये बेस हमारा उलट जाएगा। तो 3 का उल्टा होगा 1/3 और ये पावर माइनस था तो ये हो गया +2, क्योंकि ये बेस इसलिए पलटा ताकि इसका साइन बदल जाए। तो अब इस बेस को पलट दिए तो इसका साइन भी पलट देंगे, तो साइन हो गया +2। अब इसको कैसे हल करें? तो ये भी हम जानते हैं, अगर ये a है और ये b है तो a/b का पावर अगर m है तो ये होता है a का पावर m बट्टे b का पावर m, यानी इस 1 का पावर 2 और 3 का भी पावर ये 2। तो इस 1 का पावर ये 2 और नीचे में इस 3 का भी पावर 2। अब इस 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 गुना 1 ये होगा 1 और नीचे 3 का पावर 2 यानी 3 गुना 3। 3 का पावर 2 का मतलब 3 का 2 बार गुना, 3 का 2 बार गुना यानी 3 गुना 3, तो 3 तिया 9। इस पहले प्रश्न का जो मेरा आंसर होगा वो होगा मेरा 1/9। चलिए दूसरे प्रश्न को भी देखते हैं। दूसरा प्रश्न है -4 का पावर -2। अब यहाँ भी सेम लगेगा, यहाँ भी ये बेस है -4 और पावर है -2। यहाँ पावर माइनस में है इसलिए इस 4 का उल्टा होगा 1/4, माइनस में है तो माइनस लगाएंगे और पावर हो गया 2। अब फिर से इसको हल करेंगे तो 1 का पावर ये 2, तो 1 का पावर 2 अब बट्टा में -4 का पावर 2। इधर जब इस 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 गुने 1 ये 1 होगा और नीचे इस -4 का 2 बार गुना होगा तो माइनस गुने माइनस ये हो गया प्लस, तो ये माइनस तो रहेगा नहीं क्या कि प्लस हो रहा है, और 4 गुने 4 तो 4 चौका 16, तो मेरा आंसर होगा 1/16। अब इसी तरह से आप अपने से इस तीसरे प्रश्न को बना सकते हैं।